बिरसा मुंडा जिंदा अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो आपने देखा किस तरह यहाँ पर नारेबाजियों के साथ चोगड़ा चट्टी पर भव्य स्वागत जनजाति गौरव यात्रा का यहाँ पर करते हुए सुभाषपा के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, तमाम इस रथ यात्रा में शामिल हैं। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़, जय हिंद जय भारत। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पीले गमछी में भी नजर आ रहे हैं, सुभाषपा के हो सकते हैं कि नेता लोग हैं। तो आपका भी स्वागत है, और क्या कहेंगे इस कार्य को देखकर? जी, मेरा नाम अरविंद खरवार है, प्रदेश महासचिव चोलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है बिरसा मुंडा जी की जयंती पे कार्यक्रम, ये रथ यात्रा, बड़े भाई राधे श्याम गौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, और आदि बड़े भाई मुन्ना खरवार जी, बलिया बनारस तक जो है, ये भदोही तक जो है हमारा समाज गोंड और खरवारी एसटी में निवास करता है। और इसका हक अधिकार ये भाई हमारे समाज को चाहिए। एक प्रमाण पत्र की थोड़ा दिक्कतें आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले आप लोग जाओ और क्षेत्र में पता करो कि क्या दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बलिया की समस्या मिला है, मऊ की समस्या मिला, हर प्रदेश में हर जनपद पूर्वांचल में पूरा आए दिन समस्या बनी हुई है सर। उस समस्या का निदान करने के लिए हमारे मोदी योगी जी से भाई बुलडोजर बाबा का सपना है कि यहाँ जो है गुंडा राज नहीं चलेगा। नेताजी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, मैं मनोज टाइगर। बता दूं इस वक्त मैं बलिया जिला में हूँ और चोगड़ा चट्टी है। चोगड़ा चट्टी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफिला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव यात्रा में आपका स्वागत है। ये रथ खड़ा है और इस रथ को लेकर किस तरह कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सामाजिक संगठन के जो भी लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानेंगे कि इस रथ का मतलब क्या है और किस तरह इनका कार्यवाही क्षेत्र में अग्रसर है और क्या कुछ है। मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करेंगे और रथ को भी दिखाते हुए आप जो कि प्रयास करिएगा कि जिस तरह की कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो रथ यात्रा निकाला जा रहा है, इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव यात्रा चल रहा है। और आइए यात्रा में शामिल जो यहाँ पर संगठन कहा जाए या फिर पार्टी के जो पदासीन नेता हैं जो इस कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर चल रहे हैं, उनसे मैं सीधी बात करूंगा कि क्या कुछ इसका मकसद है और कहाँ तक इन लोगों का कार्रवाई चलेगा। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। जी, राधे श्याम गौड़ प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं आपके चैनल के में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर को यह जनजाति गौरव यात्रा निकली है और यह गोरखपुर क्षेत्र का यात्रा जो है, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर से होते हुए कुशीनगर, देवरिया होते हुए बलिया पहुंची है। हम लोग जनजातीय क्षेत्रों में जा रहे हैं और भारत सरकार, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जनजातीय वर्ग के लिए उसको बता रहे हैं और जनजातियों में यह उत्साह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का कार्य की है जो है ये। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदिवासी समाज या जो गोंड खरवार जो हैं, इन दोनों लोगों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। ये रथ यात्रा की बात करें तो आज इस वक्त आप बलिया में हैं, बलिया में चोगड़ा चट्टी पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारवा कब से स्टार्टअप है और कहाँ पर आपका लास्ट किया जाएगा? ये 15 नवंबर से स्टार्ट है और विभिन्न जनपदों से होते हुए मतलब पूरा पूर्वांचल में आपका रथ यात्रा चलेगी? पूरे पूर्वांचल का ये रथ यात्रा गुजरते हुए और 30 तारीख यानी आजमगढ़ में 30 तारीख को इसका समापन होगा। फिर वहाँ से सभी लोग अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। सर, रथ यात्रा है, भावुक दृश्य भी दिखाई दे रहा है, आप लोग लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो देख सकते हैं कि गोंड समुदाय में तमाम जो जातियां हैं जो काफ़ी दिनों से अटकलें आ रही हैं प्रमाण पत्र को लेकर, तो उसकी जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आप रथ यात्रा भी निकाले हैं, तो कहाँ तक अभी तक निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है? जनजाति वर्ग के लोगों से जो पता चला है, जो समस्याएं पता चला है कि अधिकारियों के मनमानी के कारण यहाँ गोंड और खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। यह जनजाति यात्रा जब लखनऊ जाएगी तो मैं संबंधित अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, अपने संगठन महामंत्री जी से मिल करके इस बात को बताऊंगा और ऐसे अधिकारी जो बदमाशी कर रहे हैं, जो गोंड और खरवार का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं जो रथ यात्रा में शामिल हैं और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मुन्ना खरवार, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा।
कैसे ये कार्रवाई को लेकर आप चल रहे हैं? इसका एक उद्देश्य होगा, कहाँ तक आपको चलना है और क्या कुछ सिस्टम अपने समाज को लेकर आप समर्पित कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का सपना है कि जनजाति का उत्थान हो, और पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जनजाति गौरव यात्रा जो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जनजातियों के अंदर उत्साह हो रहा है और अपना संदेश जा रहा है कि जो इसका हक और अधिकार होना चाहिए वो मिलना चाहिए। इस संदेश से कहीं ना कहीं पार्टी को भी पता चलता है और समाज को भी पता चलता है। अभी कई 2 घंटे से हम चोगड़ा चट्टी पर हमारे कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे थे। अभी धनंजय जी थे, अरविंद जी थे, तमाम प्रदेश के मंत्री तारकेश्वर जी हैं, नीतीश जी हैं, तमाम कार्यकर्ता हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का सपना है कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय का अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, वैसे उसी सपना को आज मोदी और योगी साकार कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति में के पंक्ति में बैठने वाले हम ही लोग हैं। जनजाति समाज का बेटा के पास आवास ना रहे, जनजाति समाज के परिवार में शौचालय ना रहे, जनजाति समाज के परिवार में गैस का कनेक्शन ना रहे, जनजाति समाज के परिवार में बिजली का कनेक्शन ना रहे, उस सब योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का सपना है इस जनजाति का उत्थान करना। यदि उत्थान नहीं होता तो सिक्किम का राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को नहीं बनाया जाता, उत्थान नहीं होता तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बैठाया जाता, उत्थान नहीं होता तो यह लगातार पार्टी ने गाड़ी दी है चारों क्षेत्र में, कानपुर क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में, गोरखपुर में मैं स्वयं चल रहा हूँ। यह कहीं ना कहीं जनजातियों के अंदर उत्साह है और इस उत्साह को मैं अपने समाज के बीच में बताना चाहूँगा कि मोदी जी हैं तो कोई काम मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है, हम लोग काम करने पर विश्वास है कि मोदी जी हम लोग के सपना को पूरा करेंगे। और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि जो हम लोग की जो समस्या है, या पूर्वांचल में हम लोग एसटी मोर्चा में गोंड और खरवारी आते हैं, चाहे बलिया हो, मऊ, बलिया, बनारस तक जो है, ये भदोही तक जो है हमारा समाज गोंड और खरवारी एसटी में निवास करता है। और इसका हक अधिकार ये भाई हमारे समाज को चाहिए एक प्रमाण पत्र की थोड़ा दिक्कतें आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले आप लोग जाओ और क्षेत्र में पता करो कि क्या दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बलिया की समस्या मिला है, मऊ की समस्या मिला, हर प्रदेश में हर जनपद पूर्वांचल में पूरा आए दिन समस्या बनी हुई है सर। उस समस्या का निदान करने के लिए हमारे मोदी योगी जी से भाई बुलडोजर बाबा का सपना है कि यहाँ जो है गुंडा राज नहीं चलेगा। नेताजी, एक सिस्टम पर बात किया जाए, देखा जाए तो बीजेपी आए दिनों तमाम बिरादरियों को जोड़कर और तमाम उनके जो राजशाही हो या फिर कहीं ना कहीं जैसे राजभर समाज में देखा जाए तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा कई जगह लगाया गया, टिकट जारी किया गया, उनके नाम से ट्रेनें भी चलवाई गई, कहीं ना कहीं अमित शाह की अगुवाई में, मोदी योगी जी की अगुवाई में। ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं पार्टी से मिलना जुलना फिर जाके इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये तो रही राजनीतिक बात। मैं कहना सीधा चाहता हूं कि क्या जिस तरह ओम प्रकाश राजभर और या फिर कहा जाए एनडीए जो भी चल रही है, इन्होंने जो मूर्तियां लगवाया है महाराजा सुहेलदेव राजभर का, तो क्या इस तरह भी आपके जो स्वर समाज में बिरसा मुंडा जयंती जो मना रहे हैं आप लोग, रथ को लेकर चल रहे हैं, इनकी भी प्रतिमाएँ लगनी चाहिए कि नहीं और इनका भी कुछ आगाज होना चाहिए कि नहीं? यह मोदी जी का सपना है, ये कहने की बात नहीं। अभी रांची में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगा हुआ है, मऊ में भी भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगा हुआ है। इसीलिए यह पार्टी जो है रन कर रही है कि नीलांबर पीतांबर खरवार की भी मूर्ति होनी चाहिए, महारानी दुर्गावती की मूर्ति होनी चाहिए, महारानी दुर्गावती के नाम पर ट्रेन चलना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ट्रेन चलना चाहिए, नीलांबर खरवार पीतांबर खरवार के नाम पर ट्रेन चलना चाहिए। मोदी जी और योगी जी का सपना है। एक बड़ी उपलब्धि में कहा जाए तो मोदी और योगी जी से क्या एक आग्रह निवेदन करेंगे, जो आप ट्रेन की बातें कर रहे हैं, बड़ी उपलब्धि कुछ चलवाना चाहते हो इनके नाम से? अभी तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि हर जनपद में भगवान बिरसा मुंडा, महारानी दुर्गावती, नीलांबर खरवार पीतांबर खरवार का मूर्ति बने, ताकि मेरा यादगार, मेरा समाज का यादगार बना रहे। इस विषय पर हम लोग प्रदेश कार्यालय में यह विषय रख दिया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी प्रतिमा जो है बनारस में लगने जा रहा है महारानी दुर्गावती का, बलिया में भी जो है हो गया है, अब हमारे मऊ में नीलांबर इनका लगा हुआ है, नीलांबर खरवार पीतांबर खरवार का लगना है। जैसे अपने शहीदों का कहीं ना कहीं मूर्तियां जो है हर जनपद में लगेगा। इस गौरव यात्रा को देखते हुए सर्व समाज और एक पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्वांचल में यह पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देना है कि जो हमारा जनजाति समाज के प्रति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और योगी का सपना है
कि भाई 2024 में फिर हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह जनजाति समाज के लोगों ने ठान लिया है कि मोदी के सिवा हमारे देश का विकास करने वाला कोई पूरा आपके सौर समाज मोदी और योगी जी के साथ में खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनजाति समाज मोदी योगी के साथ है। भाई भगवान राम के साथ महाराज जनजाति समाज रहा है। यह तो आज ये कलयुग में भगवान राम है और हनुमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम और हनुमान से कम नहीं है योगी और मोदी। मतलब फिर से अपने समाज को देखते हुए फिर से जो कि देखा जाए तो सरकार पुनः बनाएंगे 24 में आप लोग? किसी की 1% भी उसमें जो है कहीं दो राय नहीं है कि हमारे योगी जी और मोदी जी फिर सरकार में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पीले गमछी में भी नजर आ रहे हैं, सुभाषपा के हो सकते हैं कि नेता लोग हैं, तो आपका भी स्वागत है। और क्या कहेंगे इस कार्रवाई को देखकर? जी मेरा नाम अरविंद खरवार है, प्रदेश महासचिव चोलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है बिरसा मुंडा जी की जयंती पे कार्यक्रम, ये रथ यात्रा, बड़े भाई राधे श्याम गौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, और आदि बड़े भाई मुन्ना खरवार जी प्रदेश महामंत्री। तो ये पार्टी की कार्रवाई बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है कि हम लोगों के हक हुकुम की बात की जा रही है। हम लोग के पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा, तो देखा जाए तो राजभर समाज हो, खरवार समाज हो, गोंड समाज हो, तमाम ये रथ यात्रा वो ओपी राजभर भी चलाएं और ये भी समाज चला रहा है। और मोदी योगी जी के साथ हो गए एक बहुत मजबूती के साथ, जो कि इंडिया कहा जाए जो चुनाव लड़ रही है एनडीए गठबंधन का, तो इस पर क्या एक जन संदेश देना चाहेंगे देखते हुए सब कुछ मजबूती को? जी मजबूती तो है। 2024 में फिर से दोबारा सर उधर इंडिया भी कम नहीं है, तो एनडीए है, इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं है। अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है इससे आपको देखने को मिला होगा कि कहीं तालमेल की कमी है। फिर भी घोसी में उपचुनाव उन्होंने जो कि पराजित कर दिया देखा जाए तो। नहीं, वो तो दूसरी चीज़ है। ये घोसी में जो उपचुनाव हुआ था इसमें कहीं ना कहीं कमी थी। आपके सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ललकार रहे थे, जो कि देखा जाए तो फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ये ललकार रहे थे, अच्छी बात है, हम लोग चुनाव भी जीत रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जो कहीं जनजाति गौरव यात्रा जो कि चल रहा है, इस वक्त मैं चोगड़ा चट्टी पर हूँ और जो कि आगे इन लोग का रथ यात्रा जो कि अग्रसर करेगा, तो तमाम लोग की पदासीन कर्मचारी अधिकारी और नेतागण बैठे यहाँ पर। देखते तो मैं चाहूँ कैमरा में फोकस करें और मिलेंगे फिर कैसी ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।